राइट नाउ एज एन अमेजोन कंसल्टेंट। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, इंटरेस्ट शुरू से नहीं था, डेवलप करना पड़ता है, डेवलप किया। पहले आप इंफॉर्मेशन गेन करें कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। इनेबलर्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इन सारी नॉलेज से। इनेबलर्स की एक वीडियो सीरीज़ है, EVS उनको कहते हैं, इनेबलिंग वीडियो सीरीज। 200+ कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स को देख सकते हो। आपकी फ्लेक्सिबल जॉब है, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स चाहें आप कर सकते हैं। उधर से मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलरी आती है या जो भी मनी आती है वो सारी पापा के पास होती है, मेरा उसके साथ कोई ऐसे लिंक नहीं है। मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी, साथ साथ O लेवल्स कंप्लीट कर रही हूँ। नाज़रीन, नॉर्मली एक आदमी या एक लड़की अपना पूरा करियर जो है वो स्टार्ट करने से पहले तालीम हासिल करती है। जब डिग्री होल्डर बन जाती है उसके बाद इंटर्नशिप आती है, नौकरी ढूंढी जाती है, सिफारिशें ढूंढी जाती हैं, फिर खुशकिस्मती होती है कहीं अच्छी जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं तो आप धक्के खाने वाले की कतार में तो लगे रहते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने 12 साल की उम्र में जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब क्रिएटर बनी, डिजिटल की जो दुनिया है उसको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा रोज़गार तलाश किया कि जिससे उन्होंने तगड़ी अर्निंग भी की और साथ ही साथ जनाब बहुत सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट, सीनियर्स अपने नाम कर लिए। हालिया दिनों में गवर्नर हाउस में भी उनको एक अवार्ड से नवाजा गया। मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल हुदा जाहिद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल की छोटी सी उम्र, जब गुड़ियों से खेल रहा होता है, आजकल टैब चल रहा होता है, वो खेल रही होती हैं लड़कियां लड़के, आपको ये कैसे ख्याल आया कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे काम भी करना है? नहीं, मैं भी खेलती हूँ गेम्स, बट एक मेरे अंदर पैशन है कि आई हैव टू डू समथिंग। ऐसे ही नहीं आया, मामा ने मुझे बताया था कि आप इस तरफ भी जा सकते हो, और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। इंटरेस्ट शुरू से नहीं था, डेवलप करना पड़ता है, डेवलप किया। आपने कौन सा मीडियम यूज़ किया, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया एक काम करने के लिए प्रोफेशनली? इनेबलर्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इन सारी नॉलेज से। तो इनेबलर्स की एक वीडियो सीरीज़ है, EVS उनको कहते हैं, इनेबलिंग वीडियो सीरीज़। वहाँ से मैंने लिया, वहाँ पे 200+ कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स को देख सकते हो। एंड उधर से मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से मैंने सब कुछ देख के और वहाँ से जर्नी स्टार्ट। ऑनलाइन ही आपने वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने ये सुना है कि UK बेस्ड एक कंपनी है जनाब, ये उसको भी ऑन करती हैं, उसकी चेयरपर्सन भी हैं इस छोटी सी उम्र में, और 2 साल से ये इस फील्ड के अंदर है। और माशाल्लाह से पहले इन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर काम किया, उसके बाद ये UK बेस्ड कंपनी बनाई। आजकल बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनके अंडर काम कर रहे हैं। ये सफ़र जो है आपने कैसे तय किया, किस तरह आपका आगाज़ हुआ, अमेज़ॉन को कैसे आपने यूज़ किया एज ए प्लेटफॉर्म जिससे अर्निंग किया आपने? मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी 2021 में, व्हेन आई वाज 11, और उसके अंदर इस तरह से हुआ था कि कोविड चल रहा था, स्कूल्स नहीं ओपन थे, तो वहाँ पे पूरा दिन मैं देखती रहती थी यूट्यूब चैनल्स, फेस रग वगैरह। तो मामा ने मुझे कहा कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दीज यूजलेस वीडियोस आप कुछ प्रोडक्टिव देखो ना। तो उन्होंने मुझे इनेबलर्स का बताया था, उन्होंने ही मुझे वीडियो सीरीज़ का बताया था, तो मैंने वहाँ से अपना स्टार्टअप लिया और वहाँ से लर्निंग स्टार्ट की। 1 ईयर, ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर वी कैन से, मैंने उधर से लर्निंग की। उसके बाद इनेबलर्स का एक वर्क है, वो उनका काइंड ऑफ ऑफिस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। वर्क ज्वाइन किया मैंने, वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, वहाँ से मैंने अपना प्रैक्टिकल वर्किंग की स्टार्टिंग की। उसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती, जैसे होता है ना कि भाई 18 साल में आपका ID कार्ड बनेगा, 21 साल में आपका लाइसेंस बनेगा, 25 साल में आप शादी करेंगे, तो इस तरह के वहाँ पे कोई बंदिश है, एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, कोई भी कभी भी कर सकता? नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इनेबलर्स के लिए तो नहीं है, और जब आप वर्किंग कर रहे हो तो तब भी नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पर आपके लिए एज रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे मेरा बैंक अकाउंट नहीं बन सकता, तो वो पापा के अकाउंट में। अभी ये जो लाखों रुपए आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? पापा के अकाउंट में जी। और कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो पर वहाँ पे आप उन्होंने एज लिमिट लगाई होती है कि इफ़ यू आर अंडर 18 यू आर नॉट एलिजिबल। और इसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, वीडियो कॉल होती है, वॉइस कॉल होती है, तो वहाँ पे अगर उनको आपकी वॉइस इमेच्योर लगती है, जैसे मेरे साथ ये इशू आया कि उनको मेरी वॉइस इमेच्योर लगती थी, तो वो हायर नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम अपने $1000 की
इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कैसे हैंड ओवर लोग कहेंगे बच्चों के मत्थे लगा दिया हमें, है ना? जी ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इश्यूज होते हैं बट यू हैव टू कोप अप विद देम, बट ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये नए आने वालों के लिए बताइएगा कि मतलब कि अगर आपकी तरह कोई बंदा काम करना चाहता है घर के अंदर बैठ के, तो वो किस तरह से अपना स्टार्ट ले? स्टार्ट इस तरह से ले सकते हैं, आप इनेबलर्स को ही ले सकते हैं कि आप वहाँ की वीडियो सीरीज स्टार्ट करें। पहले आप इंफॉर्मेशन गेन करें कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। आई एम वर्किंग राइट नाउ एज एन अमेजोन कंसल्टेंट, बट हर कोई अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम कर रहा है एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स टू गो विद। तो आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो पहले आप रिसर्च करें कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, एंड देन स्टार्ट विद वट एवर यू वांट। अच्छा, यानी कि वो ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो माशाल्लाह से आपने वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं उसको, जैसे आप काम करती रही, आप फैसिलिटेट करती हैं, सर्विसेज देती हैं यूरोप, अमेरिका, यूके ऐसी कंपनी। अब आपने यूके बेस्ड जो कंपनी बनाई है, वो आप तो पाकिस्तान में है, तो क्या आपकी जो टीम है वो भी पाकिस्तानी है कि वो बाहर से हायर की हुई है? नहीं, जो टीम मेंबर्स हैं वो भी पाकिस्तान के ही हैं। एवरीबडी विच आर वर्किंग फॉर सर्विसेज वो सारे पाकिस्तान से है। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बैठे आप उनको डील कर रहे होते हैं। अच्छा, कमाई कितनी होती है, असल बात बताएं। मैं क्योंकि बात ये है कि पाकिस्तानी कुछ भी करना चाहते हो, कहते हैं भाई इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट पैसों में कितना निकलता है, कितनी का अमाउंट है जो एक बंदा बना सकता है या आप बना रही हैं? इसमें जो अर्निंग है ना वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप कोई 9 to 5 जॉब तो कर नहीं रहे हैं कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पता है कि अच्छा मंथ के एंड में मेरे पास इतना अमाउंट आ जाएगा। आपकी फ्लेक्सिबल जॉब है, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स चाहें आप कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपकी फ्लेक्सिबल अर्निंग होती है प्रोजेक्ट वाइज, जितना आपने मंथ में काम किया उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर आप $600 अर्न कर सकते हैं, $1000 अर्न कर सकते हैं पर डे, पर मंथ, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ठीक है, ज्यादा भी किया जा सकता है। हाँ जी, मतलब $5,000 to $10,000 पे भी जाया जा सकता है। क्योंकि हम ही ने सिर्फ सुनी है बातें कि भाई लाखों रुपया कमा रहे हैं, फला बंदा लाखों रुपया ऑनलाइन कमा रहा है। हमें आज तक समझ नहीं आई। हम तो समझते हैं कि ऑनलाइन सिर्फ चिटचैट होती है या स्कैम होते हैं बहुत सारे। तो इसमें कैसे एक नया बंदा जो है वो, एक तो आपने कहा जी कि वो वीडियोस देख सकता है, उससे वो स्टार्ट ले सकता है अपना। बहुत सारे लोग ऑफर्स देते हैं यहाँ पे जी कि हम हमसे ये कोर्स करें, आप लाखों रुपया कमाना शुरू कर देंगे। तो वो लाखों रुपया कमाए या ना कमाए, वो लाखों रुपया फीसिस ले लेते हैं। तो ये क्या वाकई दुरुस्त है, ऐसी बात है कि कोई बंदा करे तो लाखों रुपया कमाता है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर आप स्टार्ट करें तो आपकी अर्निंग जितनी आप चाहते हैं आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लगता है। जैसे आप स्टडी कर रहे होते हैं और आपका एक एम होता है कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, तो उसके लिए आपको पीछे से मेहनत करनी पड़ती है। सेम एज कम कि जब आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको सेम ही मेहनत चाहिए होती है। स्कैम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट इसके अंदर ये है कि आप ये अपना माइंडसेट ना रखें कि मैं एक दिन में या एक महीने में या एक हफ्ते में जो है सब कुछ सीख के एंड अर्निंग स्टार्ट कर दूँगा। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। मेरी जो फर्स्ट अर्निंग आई थी वो 1.5 ईयर बाद आई थी। अच्छा जी, ये जो तो पहली अर्निंग आपकी क्या थी? पहली अर्निंग छोटी अमाउंट ही थी, क्या कहते हैं $50 इट वाज। $50? हाँ, क्योंकि आई ज्वाइंड एन एजेंसी ताकि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। मैंने फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जस्ट टू गेट सम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप किसी का काम कर रहे होते हैं, किसी क्लाइंट का, तो वो आपसे कहते हैं कि अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। जैसे आप इंटर्नशिप्स करते हैं जॉब के लिए, वैसे ही आपको इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जस्ट टू गेन दैट एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज के साथ काम किया, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री वर्किंग की है ताकि मुझे नॉलेज भी आए और स्किल्स भी मेरी डेवलप और एक्सपीरियंस भी आ जाए। और अब माशाल्लाह से आप बिल्कुल एक ट्रेंड बंदी हैं। तो आपने जॉब सीकर नहीं बनी, आप जॉब क्रिएटर बनी। आपने अपने लिए भी एक रोज़गार, मुनासिब रोज़गार, जिसके लिए आप घर के अंदर ही बैठी रहती हैं और कर रही हैं। अब क्या दूसरी लड़कियां जो अभी काम कर रही हैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बना रही हैं, आप उनके लिए कुछ कर रही हैं? ऐसा अभी मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे मैं दे रही हूँ कि कोई सर्विसेज इस तरह से कि मैं कोर्सेज वगैरह सर कर रही हूँ। बट हाँ, लाइक मैं काफ़ी, जैसे जब किसी ऑफिस में जाते हैं, इनेबलर्स के ऑफिस या कहीं पे भी, एंड हुएवर वांट टू स्टार्ट या जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर देम। फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस होती हैं जिसके अंदर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एंड देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू स्टार्ट।
तो उनके साथ कोलैबोरेशन होती है कि उनको हेल्प करती हूँ। बट अभी ऐसा मेरा कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके थ्रू मैं कोई इस तरह के नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने आप को तो संवारा है और अब किसी का भला हो आपकी वजह से तो पाकिस्तानी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड के अंदर। नौकरियां आजकल वैसे भी आपको पता बड़ी काम है, बेरोज़गारी है। आपके इन कमज़ोर कंधों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। जब आप कमाऊ पुत तो कहते हैं ना बन जाता है जब, तो फिर उसको जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं घर की। अच्छा भाई बिल भी तुमने देने हैं, अब फलां चीज़ भी तुमने करना, ग्रोसरी भी तुम्हारे ज़िम्मे। क्या कुछ आपके ज़िम्मे है घर का इस टाइम? नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है कि लाइक मैंने कुछ करना है। अच्छा। और ना ही मैं मनी ओरिएंटेड हूँ कि मैंने सिर्फ पैसा ही कमाना है। मेरा जो फोकस है वो स्किल्स पे है, मेरा फोकस ग्रोथ पे है, मेरा फोकस इन्वेस्टमेंट पे है। ज़बरदस्त। क्योंकि मेरा अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट्स हैं, मेरे अपने अकाउंट्स हैं, तो उनको भी हैंडल करना होता है। तो जो भी सैलरी आती है या जो भी मनी आती है वो सारी पापा के पास होती है। मेरा उसके साथ कोई ऐसे लिंक नहीं है और ना ही मुझे चाहिए कि मैं अपने पैसे होल्ड में रखूं या किसी को होल्ड में रखूं। मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी, साथ साथ ओ लेवल्स कंप्लीट कर रही हूँ और मेरा फोकस है कि मैंने आगे स्टडी को भी परस्यू करना है और काम को भी परस्यू करना है, बट एज अ स्किल बेस्ड, क्योंकि मेरा ज़्यादा ये एज अ पैशन लेके जा रही हूँ। तो या ज़बरदस्त नाज़रीन, इट्स कॉल्ड दिस कॉल्ड अ ट्रू पापा की परी। और ये जनाब इन्होंने देखिए छोटी सी उम्र के अंदर अपनी लाइफ को कोई मजाक नहीं समझा, हंसी खेल में वो ज़ाया नहीं किया, बल्कि स्टडीज़ भी कर रही हैं, साथ ही साथ ये जनाब अच्छी खासी तगड़ी अर्निंग भी कर रही हैं माशाल्लाह से। यूके बेस्ड कंपनी की चेयरपर्सन भी हैं, ऑनर भी हैं, और इसके साथ साथ जनाब इनका गोल जो मिशन है वो आप सुन ही रहे हैं कि क्या कमाल किस्म के इनके आइडियाज़ हैं और एक्सपीरियंस पे ये बात कर रही हैं। और जनाब ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मिसाल है। और वो बच्चे और बच्चियाँ जो ये समझते हैं कि जब हम डिग्री ले लेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने कोई पैसा कमाना है, क्या करना है, नौकरी करनी है, तो ये जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। वैसे भी सोशल मीडिया पे भी ये हेल्प आउट करती हैं, और जो इनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हुआ चाहती हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो यही आपकी उम्र है, यही आपका वक्त है। आप अपना शनाख्ती कार्ड बनने का इंतज़ार ना करें, बल्कि उठ खड़े हों, अपना अकाउंट बनाएं, पैसे कमाएं, आप भी खुश, घर वाले भी खुश, और पाकिस्तान तो तरक्की करेगा ही करेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मरान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।